आज की प्रेस वार्ता किस उपलक्ष्य में आयोजित हुई है? आज की प्रेस वार्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों की 9 वर्ष सेवा पूरी करने के क्रम में आयोजित की गई थी और उस सेवा को आपके माध्यम से जौनपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने आज प्रेस वार्ता की है और उम्मीद करता हूं कि हमारे जौनपुर के प्रेस के साथी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है उनकी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। विकास की बात हो रही है, आप जनपद के प्रभारी मंत्री हैं। 9 साल मोदी सरकार को, 6 साल योगी सरकार को। जौनपुर की कोई 5 ऐसी उपलब्धियां जिनकी बात हो, बड़ी उपलब्धियां? मेरे हिसाब से मैंने आपको खुद कहा कि 2014 के पहले कितने प्रधानमंत्री आवास थे और 2014 के बाद कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं जौनपुर में, नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने आपको डाटा बताया। हमने कितने शौचालय बनाए हैं वो मैंने आपको डाटा दिया। हमारी कितनी ग्रोथ है पहले से अब तक वो मैंने दिया। कैसे पहले शासन हुआ करता था योगी जी के नेतृत्व में, कैसा शासन है मैंने आपको बताया कि 45 लाख करोड़ रुपए दुनिया के लोग आज की तारीख में जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश में खर्च करें। जौनपुर में भी तमाम हमारे दुनिया के लोग आकर के खर्च कर रहे हैं, नए नई फैक्ट्रीज और नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं। ये सब उसी के क्रम में तो मैं बता रहा हूँ। 5 नहीं, आप मैंने तो मेरे हिसाब से 100 से अधिक योजनाएं गिना दी। पूर्वांचल में कोई ऐसा एक रोजगार बताइए जिससे युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने काम किया? देखिए, अभी रोजगार के क्षेत्र में तो लगातार सरकार काम कर रही है। अगर आप ये कहना चाहते हो रोजगार के क्षेत्र में, तो मैं चाहे वो रोजगार क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र, सर्विस का क्षेत्र हो, आप मुझे बताइए पहले कैसे नौकरी मिलती थी। पहले के राज्य में नौकरी का पैमाना हुआ करता था कि अगर सरकार के रजिस्टर में किसी का नाम अंकित हो गया तो चाहे उसको 100 में 3 नंबर मिले उसको नौकरी मिल जाती थी। आज योगी जी की सरकार में चाहे वो हमारी पार्टी का समर्थक हो चाहे न समर्थक हो, अगर योग्यता धारक है, योग्य व्यक्ति है और कंपटीशन वो पास करता है, परीक्षा पास करता है, तो उसे हर हालत में नौकरी मिलती है। हर नौजवान को ईमानदारी के साथ उसको नौकरी में जगह मिल रही है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे लेखपाल हो। जितनी भी भर्तियां हो रही हैं 100% ईमानदारी के साथ हो रही हैं और योग्यता का सम्मान हमारी सरकार कर रही है। योग्य उत्तर प्रदेश बनाने में हमारे योगी जी, योग्य भारत बनाने में हमारे मोदी जी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि जब योग्यतम व्यक्ति आकर के बैठेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश ईमानदार प्रदेश बनेगा और योग्य प्रदेश बनेगा। एक कताई मिल, एक चीनी मिल यहाँ पिछले 9 साल पूर्व से बंद हो गई, कोई नया कारखाना नहीं। एक मेडिकल कॉलेज पाया मिला जनपद जौनपुर को, वो अभी तक कंप्लीट नहीं, जनता के लिए नहीं है। नहीं, मेडिकल कॉलेज कितना तेजी से बन रहा है, हम उसका अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र ही बन के तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं उस मेडिकल कॉलेज का अनुश्रवण कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बन जाए। अब कोई भी निर्माण एजेंसी हो चाहे कार्यदायी संस्था हो, उस पर लापरवाही नहीं बरतेगी। मैं 15 दिन के बाद फिर आऊँगा और समीक्षा करूँगा कि उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में विलंब क्यों हो रहा है। वैसे मेडिकल कॉलेज जौनपुर वासियों की सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, इलाज कर रहा है, उसका विस्तार होना है और सुविधाएं होनी, इतना काम अवशेष है। मेरे हिसाब से वो यथाशीघ्र पूरा हो जाएगा। रही बात और उद्योगों की स्थापना की, आप स्वयं इस चीज़ के साक्षी हो कि जो इन्वेस्टर्स आए थे वो लोग जौनपुर में भी कितना उद्योग लगाएंगे, इसका डाटा पूरे रायबरेली के सम्मानित संवाददाताओं को दिया जा चुका है। और वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अब बहुत जल्दी ही तैयारी हो रही है। जिन लोगों ने हम लोगों के साथ एमओयू किए थे, सरकार के साथ एमओयू किया था जौनपुर की माटी में उद्योग लगाने के लिए, जिन लोगों ने एमओयू किया है उन लोगों ने आवेदन और प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। शीघ्र ही यहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो जाएगी जो इन्वेस्टर समिट के में एग्रीमेंट हुए थे। एसटीपीओ नमामि गंगे का काम चल रहा है, लगातार एक ही सड़क को 2 बार 3 बार खोदा जा रहा है, बारिश का भी मौसम चल रहा है, ऐसे में कब तक जनता को निजात मिलेगी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नित्य नए काम करने ही होंगे। आप मुझे बताइए, हमने सड़क बना दी, लेकिन हमको अगर ब्रॉडबैंड की लाइन ले जानी है, फाइबर केबल मुझे बिछाना है, तो हम उसको आसमान से नहीं ले जा सकते, सड़क के किनारे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सड़क के किनारे हम अगर केबल बिछाने में किसी ने लापरवाही की, हमारी सड़क को तोड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी उसको बनाएगा और उसको अच्छे से बनाएगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
गुणवत्ता विहीन कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। जल निगम के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो लगातार एक ही सड़क हम पूरा नजर रख रहे हैं जल निगम के द्वारा, जहां जल जीवन मिशन के तहत जिन सड़कों को तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है वो सड़कें अच्छे से मरम्मत होंगी, इसका मैं जौनपुर वासियों को भरोसा दिलाता हूं। अगर कोई सड़क खोद दी गई, पाइपलाइन डाल दी गई और गुणवत्ता परक उसकी फीलिंग नहीं की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद।